हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो है हम लोग एक कार्ड डिज़ाइन करने वाले हैं और ये सीएसएस की क्लास 4 होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम हम रखेंगे क्लास CSS क्लास 4 रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं। फिर इसके अंदर आऊँगा मैं डबल क्लिक करने के बाद, और फिर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये जो फ़ोल्डर है वो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस की मदद से, ताकि आपको कोड करने में आसानी हो और देखने में भी आसानी हो। पहली फ़ाइल पे मैं जब यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट करूँगा या क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे पहली फ़ाइल का नाम index.html रखूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मुझे यहाँ पर एक कार्ड डिज़ाइन करना है, तो कार्ड डिज़ाइन करने के साथ हम कुछ और चीज़ें भी साथ में देखेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक CSS की फ़ाइल भी बना लेता हूँ, जो कि इस फाइल के साथ जोड़ देता हूँ ताकि मैं अपना काम इजीली कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल और बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ 1.css। अब ये CSS की फ़ाइल है, यहाँ पर हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे, और ये एक HTML की फ़ाइल है जहाँ पे हम HTML का कोड करेंगे। CSS की फ़ाइल को HTML की फ़ाइल के साथ जोड़ना पड़ेगा, जब भी CSS की फ़ाइल में हम जो कोड करेंगे यानी डिज़ाइनिंग करेंगे वो HTML की फ़ाइल पे चलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो टाइटल है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CSS क्लास 4। और जैसा कि आपको पता है टाइटल से क्या होता है, और मैं आपको फ़ाइल चला के भी दिखाता हूँ। तो टाइटल से जो है यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई CSS की फ़ाइल को जोड़ूँ, तो टाइटल के बाद मैं लिंक लगाऊंगा, लिंक CSS, और यहाँ पे CSS की फ़ाइल जुड़ गई जिसका नाम है डॉट स्लैश करके 1.css जो है वो लिंक हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी डिज़ाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं बॉडी टैग को एक्सेस करता हूँ, यानी हमारे पेज को, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी CSS की फ़ाइल चल रही है कि नहीं। और जैसे ही कि मैंने रिफ़्रेश किया, तो देखें मेरे पास ब्लैक कलर आ गया, यानी मेरी CSS की फ़ाइल बिल्कुल सही चल रही है। अब देखो, कार्ड को डिज़ाइन करने से पहले हमें कार्ड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कार्ड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं सबसे पहले, मुझे पता है एक कार्ड में क्या होता है। मैं आपको एक कार्ड की तस्वीर निकाल लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वेब कार्ड, एग्जांपल के तौर पे कोई मेरे पास कार्ड की तस्वीर आ जाएगी। इमेजेस में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये एक कार्ड है, आप देखें अगर इसको, ठीक है, तो इस कार्ड में क्या है, इसको मैं सेव का ओपन विथ न्यू टैब खोल लेता हूँ। ओपन, लेकिन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब खोल लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ, देखें आपको, तो इस कार्ड में क्या है, एक डब्बा है, फिर इस डब्बे के अंदर एक इमेज है, ठीक है, फिर एक और डब्बा है जिसके अंदर जो है कुछ टैग्स है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट डिव, यानी डब्बे को हम डिव कहते हैं, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा। फिर इमेज के लिए एक डब्बा, फिर टेक्स्ट के लिए एक डब्बा, फिर इमेज वाले डब्बे में इमेज और टेक्स्ट वाले डब्बे में टेक्स्ट। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट डब्बा हो गया डिव। इसके अंदर दो डब्बे, एक डिव बाहर आया, दो डिव, ठीक है। अब ये पहले डिव में इमेज आ गई हमारी, ठीक है, और दूसरे डिव में जो है हमारा कंटेंट आ जाएगा, जिसमें मैं H1 से कुछ लिख दूंगा। जैसे लाइक मैं लिख देता हूँ कार्ड टाइटल, आपकी मर्ज़ी आप जो चीज़ लिखना चाहो। और नीचे जो है मैं एक P टैग ले लेता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा पैराग्राफ लिख दूंगा, जिसमें मैं लॉरेम 5 वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्ड का स्ट्रक्चर बना, जिसमें हमने कहा एक डब्बा, एक डब्बे के अंदर दो डब्बे, पहले डब्बे के अंदर इमेज आएगी और दूसरे डब्बे के अंदर हमारी हेडिंग और पैराग्राफ आएगा। अब अगर मैं इस इमेज को यहाँ डालना चाहता हूँ कार्ड की, तो इमेज का इस फोल्डर में होना लाजमी है। तो मैं यहाँ से कोई इमेज उठाता हूँ डाउनलोड से। जैसे कि मैंने कोई इमेज उठा ली है अभी के लिए, अच्छी सी। तो मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए, तो मुझे जो है ये बर्गर वाले अच्छी लग रही है, तो इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। इसका नाम मैं राइट क्लिक करके रीनेम करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बर्गर, ठीक है। हमेशा नाम आप ऐसे रखें जिसमें बीच में स्पेस ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इस सोर्स में आया और मैंने डॉट स्लैश करा तो burger डॉट जेपीजी मैंने लिंक कर दी। अगर मैं इस फाइल को रिफ़्रेश करूँ तो आपके सामने ये देखें इस तरह से आ रही है, ठीक है। अच्छा, टैक्स भी मेरा दिखना चाहिए, टैक्स इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ब्लैक कलर में होगा तो नीचे जो है पीछे भी ब्लैक कलर, इस वजह से अच्छा दिख नहीं पा रहा। अब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। अब देखें ये डिव अलग है, ये डिव अलग है और ये डिव अलग है। इन सबको अलग अलग शो करने के लिए मुझे इनके नाम रखने पड़ेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, एक घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को अगर हम बच्चे बुलाएंगे तो तीनों आ जाएंगे। लेकिन हम उनको डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं, उन तीनों के अलग अलग नाम क्रिएट करते हैं यानी रखते हैं। तो इस तरह से इधर भी मैं रखूँगा। जो हमारा पहला डब्बा है उसका नाम मैं रख लेता हूँ कार्ड ही रख देता हूँ, ठीक है। दूसरे डब्बे का नाम मैं रख देता हूँ कार्ड इमेज, ठीक है। स्पेस नहीं देना है क्लास के नामों में। और तीसरे डब्बे का नाम मैं रख देता हूँ कार्ड कंटेंट, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैंने ये नाम रख दिए तो इन्हीं के नाम की मदद से मैं यहाँ पे CSS में एक्सेस करके डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। जैसे मेरा पहला डब्बा है कार्ड, तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट कार्ड लिखूँगा, डॉट कार्ड, और ये मेरा कार्ड एक्सेस हो गया। अब ये जो क्लास होती है ना, इसको एक्सेस करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है, फिर इसका नाम लिखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया वाइट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाएगा आपके पास वाइट कलर, ठीक है। तो देखिए कार्ड में पूरा वाइट कलर आ गया, ठीक है। मैंने इस कार्ड की वेट जो है कम करनी, मैंने इस कार्ड की वेट रख दी 300 पिक्सल। तो ये कार्ड आपको 300 पिक्सल की वेट में आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब छोटा लग रहा है। मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वेट चाहिए, 350 पिक्सल मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगी, ठीक है। अब जो ये तस्वीर है मैं चाह रहा हूँ इस कार्ड की वेट के हिसाब से ही सेट हो जाए। तो इसके लिए मुझे जो इमेज है इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इमेज में भी मैं एक क्लास रख लेता हूँ, यानी नाम रख लेता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज ही रख लिया मैंने, और उसको एक्सेस कर लिया डॉट इमेज, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसमें मैंने वेट दे दी 100%। अब 100% का क्या मकसद है, अब ये इमेज किसके अंदर है, इस कार्ड के अंदर है, यानी ये कार्ड इन सब का फादर है एक तरह से, ये बाकी सब चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इमेज का 100% का मतलब ये कि जो इसके फादर है या कार्ड, जितनी उसकी वेट है उतनी इसकी हो जाए। यानी इसकी फादर की वेट 350 पिक्सल है, तो इमेज की वेट भी 100% का मुराद है कि इतनी ही हो जाए। तो इससे जो है ये देखें इमेज ने पूरी जगह ले ली उतनी ही कार्ड के अंदर जितनी थी। फिर इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि इस कार्ड के अंदर हमने इमेज भी सेट कर ली और कार्ड भी। अब जो है कंटेंट की बारी है, तो कंटेंट को हम सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डॉट कार्ड डैश कंटेंट, क्योंकि हमने यही नाम दिया है। और इसके अंदर मैंने दे दी थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है अंदर से स्पेस आना, जिसने लास्ट क्लास देखी उसको पता होगा। तो 20 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी, जिससे ये इस तरह से आ गया। इसके अलावा हम इसका टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो सेट कर सकते हैं। अब डॉट कार्ड कंटेंट के अंदर ही H1 भी है और P भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कार्ड कंटेंट के अंदर, अंदर बताने के लिए ये साइन होता है, ठीक है, इनर शो करने के लिए। अंदर H1 है, ठीक है, ये मैंने बताया कार्ड कंटेंट के अंदर H1 है। उसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप एरियल कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ आप 25 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कलर भी मेरे ऊपर है, मैं कलर बोलता हूँ कि कलर जो है आप रेड कर दो, ठीक है। तो कलर आपको रेड दिखेगा, ये देखें ऐसे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम कर सकते हैं इसी तरह से। डॉट कार्ड कंटेंट के अंदर पी टैग है, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप जो है वो एरियल कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप जो है आप 13 पिक्सल कर दो। और कलर में नहीं छेड़ रहा, तो कलर यही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से बना हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा कार्ड है ये इधर से साइड से एक्स्ट्रा स्पेसिस क्यों आ रही है मेरे पास, नहीं आनी चाहिए ना। ये कार्ड तो बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए था। तो देखें ये जब भी हम कोई नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस लेता है। तो जब भी आप CSS का काम करें इससे पहले छोटी सी सेटिंग कर लिया करें, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। और जब भी हम कोई नया काम करेंगे यानी शुरू से वेबसाइट बनाएंगे तो ये सेटिंग हमें लाजमी करनी है। स्टार कर्ली ब्रैकेट डाले आपने, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसका मतलब ये है
कि स्टार का मतलब ये है कि ये सबके ऊपर लागू होता है, यानी सबके ऊपर अप्लाई होता है, तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह होंगी चीज़ों में वो ख़त्म कर देगा। देखो इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह थी किसी भी चीज़ में, वो इसने ख़त्म कर दी और ये अब ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, मैं इसको दूर कर सकता हूँ। अब ये जो पूरी चीज़ है, कार्ड किसके अंदर है? कार्ड है बॉडी के अंदर। तो मैं बॉडी के अंदर मार्जिन्स दे सकता हूँ या बॉडी के अंदर पैडिंग दे सकता हूँ कि बॉडी के अंदर से स्पेस आ जाए, लाइक 100 पिक्सल का चारों तरफ से। तो बॉडी के अंदर से जब स्पेस आएगा तो कार्ड ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से परफेक्ट लग रहा है। या मैं इस कार्ड को सेंटर में कर सकता हूँ। याद होगा मैंने आपको शायद अभी बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर किसी चीज़ को सेंटर में करना है, जैसे इस कार्ड को सेंटर में करना है, तो सिर्फ इसके अब्बू यानी इसके फादर, इस कार्ड के ऊपर वाला टैग कौन है? बॉडी, वो इसका फादर है, तो वो इसको कंट्रोल कर सकता है। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी होती है, ऑटोमेटिक इसका बच्चा यानी कार्ड सेंटर में आ जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या है? याद कर लें आप। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ये 3 चीज़ें लिखो, उसका बच्चा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन साथ में विड्थ और हाइट भी बतानी होती है। हमने कहा बॉडी की विड्थ जो है वो 100 VW होगी। 100 VW का मतलब जितनी स्क्रीन होगी उतनी ही विड्थ होगी। और हाइट कितनी होगी? हाइट मैंने कहा 100 VH होगी। 100 VH का मतलब जितनी स्क्रीन की हाइट होगी उतनी हाइट होगी। तो हमने पूरा एरिया बता दिया और उसके हिसाब से सेंटर करने के लिए ये 3 लाइनें लिख दी। तो उसके अंदर का जो भी बच्चा है, जैसे कार्ड है, वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। आप ये देखें। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है सेंटर में। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, ये कार्ड मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है। अब इसके जो कॉर्नर्स है मैं कर्व कर दूँ। तो मैं इस कार्ड के कॉर्नर्स कर्व करता हूँ। उसके लिए आपको लास्ट क्लास में बताया था बॉर्डर रेडियस होता है। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 20 पिक्सल, यानी 20 पिक्सल, और ये 20 हो गया। ठीक है। अब ये इधर से कर्व हो गया, जो कि अच्छा लग रहा है। इधर से कर्व नहीं हुआ। दरअसल ये इधर से भी कर्व हुआ है, लेकिन पिक्चर के स्ट्रेट होने की वजह से वो कर्व दिख नहीं रहे। तो मैं कार्ड पे एक और लाइन डाल देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि पिक्चर इससे बाहर निकल रही है ना। ओवरफ्लो हिडन से क्या होगा? जो भी एरिया बाहर निकल रहा होगा, पिक्चर के कॉर्नर्स जैसे बाहर निकले, वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमारे कार्ड जो देखो बिल्कुल कर्व मोड में अच्छे से हमारे सामने आ गया है। ठीक है। इस कार्ड का बैकग्राउंड कलर मैं अगर येलो रख के देखूँ तो मे बी अच्छा लगे शायद। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। इसको हम लाइट कलर में रखेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा स्मूथ फील आएगा ये। सही है। इस तरह के कोई लाइट कलर में ये बेस्ट लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो कार्ड है हमने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लिया। अभी आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। थैंक यू।